एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट्स हैं। आपको इसे सुटेबल आइडेंटिटी के माध्यम से एक्सपेंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके आइडेंटिटी को लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x प्लस वाई प्लस जेड का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहां पर देखिए, ये x प्लस 2y प्लस 4z का द होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जहां जहां x मिलेगा आपको इस x को लिखना है, जहां जहां y मिलेगा आपको 2y लिखना है, और जहां जहां z मिलेगा आपको 4z लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं, आपको ये आइडेंटिटी है, आपको इसमें इस वैल्यू को पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर है तो हमने लिख दिया यहाँ x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इसका मतलब हुआ 2y का हमने द होल स्क्वायर लिख दिया, z का स्क्वायर तो z के जगह पर आपको क्या लिखना है 4z, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है का द होल स्क्वायर, प्लस अब आप इसको देखिए 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर x होगा, y के जगह पर यहाँ पर हम 2y लिखेंगे। तो ये हो गया 2xy प्लस, अब आप यहाँ पर देखिए 2 और y के जगह पर आप 2y लिख दीजिए, और z के जगह पर आप 4z लिख दीजिए। अब आप आइडेंटिटी के इस पार्ट को देखिए, 2zx है तो आप लिख दीजिए 2 और z के जगह पर 4z, और x के जगह पर आपको x लिखना है। तो हमने लिख दिया x। बस अब आपको इसे सिंपल सॉल्व कर देना है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर हो गया, प्लस 4 4 जा 16 और z स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आप देखिए 2 2 जा 4xy। अब इस पार्ट को देखिए 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz। अब आप इस पार्ट को देखिए 2 4 जा 8zx, 8zx। अब हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे। फिर से मैं इसके आइडेंटिटी को एक बार यहां से लिखूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और आपको मैं बता दूं, आप इसके तीनों पार्ट को देखिए, x जब जब आए तो आप ये 2x लिखना, जब y आए तो आपको यहाँ पर माइनस y लिखना है, और जहाँ z मिले आपको देखिए उसके जगह पर आपको z ही लिखना है। अब आप ये देखिए आइडेंटिटी है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक में इन वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि हम इसे एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर है 2x, तो हमने 2x का द होल स्क्वायर कर दिया। y का स्क्वायर, y के जगह पर है माइनस y, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। देखिए z का स्क्वायर है तो z के जगह पर हम z लिखेंगे, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। मैं देखिए मार्क करते जा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। यहाँ पर देखिए 2xy है तो हमने 2 लिख दिया, x के जगह पर हम 2x लिखेंगे, और y के जगह पर हम माइनस y लिखेंगे। देखिए अब हम इस पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, y के जगह पर आपको माइनस y लिखना है, और z के जगह पर आपको z ही लिखना है।
और यहाँ पर देखिए 2zx, तो हमने 2 लिख दिया, z के जगह पर हम z ही लिखेंगे और x के जगह पर यहाँ पर देखिए 2x है तो हमने 2x लिख दिया। अब बस आपको इसे फर्दर सॉल्व कर देना है। देखिए यहाँ पर 2x का द होल स्क्वायर है तो 2 2 जा 4x स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस वाई का द होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, प्लस प्लस ये प्लस हो गया और ये y का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आप z स्क्वायर लिख दीजिए। अब इस पार्ट को आप देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो सबसे पहले यहाँ माइनस लिख दीजिए। 2 2 जा 4, तो पहले 4 लिख दीजिए और x और y यहाँ लिख दीजिए। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस माइनस, आप एक बार माइनस यहाँ लिख दीजिए और ये क्या हो गया 2yz। अब हम लास्ट पार्ट को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 2 जा, ये प्लस है तो आप पहले प्लस लिख दीजिए, 2 2 जा 4 और यहाँ पर zx लिख दीजिए। zx लिखिए या xz लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पार्ट थर्ड को देखेंगे, -2x + 3y + 2z का द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत ही सहूलियत हो। तो यहाँ पर देखिए x + y + z का द होल स्क्वायर = होता है x स्क्वायर + y स्क्वायर + z का स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx। तो देखिए सबसे पहले जहां जहां x आए आपको -2x लिखना है, जहां जहां आपको y मिले वहां पर आपको 3y यूज करना है यानी कि लिखना है, और जहां जहां आपको z मिले वहां पर आपको 2z लिखना है। तो मैंने लिख दिया 2 और ये z। तो देखिए ये आइडेंटिटी है, आपको यहां से आपको देखना है और इस जगह पर इस वैल्यू को पुट करना है। मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले x स्क्वायर है तो यहां देखिए -2x है, तो -2x का हमने लिख दिया द होल स्क्वायर। अब देखिए y स्क्वायर है तो y की जगह 3y लिखिए, तो हमने लिख दिया 3y का द होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए z स्क्वायर है तो z की जगह आपको 2z लिखना है, तो हमने लिख दिया 2z का द होल स्क्वायर। अब आप इस पार्ट को देखिए, 2xy है तो 2 लिख दिया, x के जगह पर हम लिख देंगे -2x, एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दिया, और y के जगह पर आप देखिए 3y है तो हमने यहाँ पर 3y लिख दिया। अब इस पार्ट को आप देखिए, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया, y के जगह पर आप 3y लिखिए और z के जगह पर आप देखिए 2z लिख दीजिए। अब आप इस पार्ट को देखिए, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 2z तो हमने 2 लिख दिया, z के जगह पर हम 2z को लिखेंगे और x के जगह पर -2x को लिखेंगे, तो हम ब्रैकेट में -2x लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अब सिंपल हमें इस पार्ट को सॉल्व करके लिख देना है। देखिए माइनस का जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 z का स्क्वायर हो जाएगा। इस पार्ट को अब बहुत ध्यान से देखिए, प्लस माइनस, पहले माइनस आप लिख दीजिए। यहाँ पर आप जरा ध्यान से एक बार देखिए, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। तो यहाँ पर देखिए x और y है, तो यहाँ पर आप x लिख दीजिए, ये 12xy है ये। अब इस पार्ट को आप देखिए, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12yz, तो हमने लिख दिया 12 और yz लिख दिया। अब आप इस पार्ट को देखिए, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो सबसे पहले हम माइनस को लिख देंगे। अब ये देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमने 8 लिख दिया, और वेरिएबल x z और x है तो हम z और x को लिख देंगे। अब हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए 3a - 7b - c का द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसके आइडेंटिटी को लिखूंगा।
आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का द होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। जहां जहां पर आपको x मिले वहां पर देखिए 3a को लिखना है, जहां जहां y मिले वहां पर -7 भी लिखना है, और जहां जहां आपको z मिले वहां पर आपको लिखना है -c। अब यहां से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर है तो आप 3a का द होल स्क्वायर लिख दीजिए, y की जगह पर आप -7 भी लिख दीजिए, और यहां पर द होल स्क्वायर लिख दिए जैसा कि यहां पर लिखा है। z का स्क्वायर है मतलब -c का द होल स्क्वायर। अब देखिए बहुत ही सावधानी के साथ हम इसको लिखेंगे। 2 है तो हमने 2 लिख दिया, x की जगह पर 3a लिखेंगे और y की जगह पर -7 भी लिखेंगे। अब इस पार्ट को आप देखिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 2yz तो हमने 2 लिख दिया, y की जगह पर -7 भी लिखेंगे और z की जगह पर -c लिखेंगे। अब आपको इस पार्ट को लिखना है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस 2 है तो 2 लिख दीजिए, z की जगह पर -c लिखिए और x के जगह पर आपको क्या लिखना है? 3a लिखना है। अब आपको क्या करना है? इसे फर्दर सॉल्व करना है। यहां देखिए 3 3 जा 9, a का स्क्वायर, यहां पर देखिए -7b का द होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 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 यहां प्लस हो जाएगा। 7 7 जा 49, b का स्क्वायर हो गया। यहां पर देखिए -c का द होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस यहां पर प्लस हो जाएगा, तो ये c का स्क्वायर हो गया। अब इस पार्ट को बहुत ही सावधानी से लिखने की जरूरत है। ये माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 होता है, तो हमने 42 ये भी लिख दिया। अब बहुत सावधानी के साथ आप इस पार्ट को लिखिए। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस यहाँ पर प्लस साइन होगा, और ये देखिए यहाँ पर 2 7 जा 14 लिख दीजिए सबसे पहले, और यहाँ पर देखिए BC है तो आप यहाँ पर BC लिख दीजिए। अब आप इस पार्ट को देखिए, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। अब देखिए 2 3 जा 6 होता है तो 6 हो गया, और यहाँ पर देखिए CA है तो आप CA लिख दीजिए या AC लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम 5th पार्ट को देखेंगे। इस एक बार फिर मैं आइडेंटिटी को लिख रहा हूं। प्रत्येक बार मैं आइडेंटिटी को इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब जहां जहां आपको x मिले वहां पर आप -2x लिखना, जहां जहां y मिले वहां पर आप 5y लिखना, और जहां जहां आपको z मिले वहां वहां आपको लिखना है -3z। बहुत ही सावधानी के साथ आपको प्लस और माइनस के साइन को देखना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से हम वैल्यू को पुट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर है तो आप लिख दीजिए -2x का द होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है तो आप 5y लिख दीजिए और यहां पर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस ये z स्क्वायर है तो -3z का द होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इस पार्ट को मैं लिखूंगा 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर -2x है और y के जगह पर 5y है। अब इस पार्ट को हम देखेंगे, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए 2 और y के जगह पर आप लिखिए 5y और z के जगह पर -3z, यहाँ एक ब्रैकेट लगा दीजिए।
अब देखिए नेक्स्ट है, आप यहां पर देखिए प्लस 2zx है, तो प्लस लिख दीजिए। 2 इंटू जेड के जगह पर आप लिखिए -3z, एक ब्रैकेट भी लगा दीजिए क्योंकि नेगेटिव साइन है। उसके बाद लिखिए आप x, और x के जगह पर क्या लिखेंगे -2x, तो हमने यहाँ लिख दिया -2x, और इस यहाँ पर हमने ब्रैकेट भी लगा दिया। अब आपको इस पार्ट को सॉल्व करके लिख देना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4x स्क्वायर हो गया, 5 5 जा 25 y स्क्वायर हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये z स्क्वायर हो गया। अब आप इस पार्ट को ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 हो गया। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, एक्स वाई बचा तो आप एक्स वाई लिख दीजिए। अब इस पार्ट को हम देखेंगे। देखिए माइनस वाले साइन को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो यहाँ पर 30 हो गया और ये वाई जेड हो गया। अब इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस ये साइन प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, तो 12 लिख दीजिए। उसके बाद जो वेरिएबल है ZX है, तो उसे ZX या XZ लिख दीजिए। एक बार इसको जल्दी से हम रीड कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20, और ये है xy माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट को देखेंगे। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, यहाँ इन सब का द होल स्क्वायर है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं सीधा करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा, 1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a/4 हो गया, और -1 में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b/, देखिए नीचे 2 है तो हमने 2 लिख दिया यहाँ, और यहाँ पर प्लस 1 है। इन सब का द होल स्क्वायर हमने कर दिया। अब देखिए सबसे पहले मैं आइडेंटिटी को लिखूंगा। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहां जहां x मिले आपको a/4 लिखना है, जहां जहां y मिले वहां पर -b/2 लिख देना है, और जहां जहां c मिले आपको 1 लिख देना है। अब ये इस आइडेंटिटी में हम यहां से वैल्यू को पुट करना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले x स्क्वायर है, तो आप a/4 का द होल स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस y स्क्वायर तो आप -b/2 का द होल स्क्वायर लिख दीजिए। उसके बाद z का स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पर z है, तो z के जगह पर आपको क्या लिखना है, z का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर a/4 लिखेंगे, y के जगह पर -b/2 लिखेंगे। आप यहाँ इस पार्ट को देखिए, प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया, 2yz तो 2 लिखिए और y के जगह पर -b/2 लिख दीजिए, यहाँ एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, और z के जगह पर आप 1 लिख दीजिए। अब हम इस पार्ट को देखेंगे, प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिए, 2 इंटू जेड के जगह पर 1 लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, a/4, तो a/4 हमने लिख दिया। बहुत ही सावधानी के साथ आपको सॉल्व करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती हो ही जाती है, तो ध्यान रखिए। ये a का देखिए a/4 का द होल स्क्वायर है, तो आप लिख दीजिए a स्क्वायर अपॉन में 4 4 जा 16। यहाँ पर देखिए माइनस है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। ये क्या हो गया, b स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब आप देखिए इस पार्ट को बहुत ही सावधानी के साथ देखिए। सबसे पहले देखिए ये साइन माइनस और प्लस, ये क्या हो गया, माइनस हो गया।
अब 2 से अगर इस 2 को आप कैंसिल कर देते हैं तो ये क्या बचा, AB/4। तो हमने लिख दिया AB/4। चलिए एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम यहां से लेकर इस पार्ट तक देखेंगे। ये देखिए आप 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए और यहां पर आप एक देखिए साइन है, माइनस प्लस माइनस हो गया। तो यहां पर देखिए ऊपर क्या बचा, b, और यहां पर 1 बचा। b में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b ही होगा। अब ये लास्ट पार्ट है, आप इसको ध्यान से देखिए। इस 2 को इस 2 से 4 को कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4। तो यहां पर क्या बचा, a, साइन सबसे पहले प्लस लिख दीजिए और ऊपर बचा a और यहां नीचे देखिए क्या बचा, 2। तो इस तरीके से हमने इसके 6 पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।